चलिए अब हम देखेंगे, यहाँ से पढ़ना है कि किशन भैया की शादी। दिख रहा होगा आपको कि अब लेखक बता रहा है कि किशन भैया की शादी ठीक हुई। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। अब यहाँ पर लेखक बता रहा है कि उनके किशन भैया की शादी ठीक हुई। तो शादी ठीक होने के बाद, जैसे घर में शादी ठीक होती है किसी की, तो घर में उत्साह का माहौल होता है। उसी तरह से बताया गया कि दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, यानी कि दादी माँ के मन में बहुत ही ज़्यादा आनंद और उत्साह भरा हुआ था, जिसके कारण वह दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। जैसे कहा जाता है ना कि सारे घर का काम, पूरे घर का जो भी काम है मानो उन्हीं के जिम्मे हो गया हो। पड़ोसिनें आती, आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं वो आती। बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती और आते क्या कहती, बहन बुरा मत मानना, कार परोजन का घर है ठहरा, है ना। अब आगे बता रहे हैं कि एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जैसे बड़े लोग होते हैं, कहते हैं क्या, एक काम हम घर पे नहीं करेंगे तो कोई करने वाला नहीं है, मैं न रहूं तो कैसे होगा, ऐसे लोग बोलते हैं। वही बात यहाँ पर दादी माँ भी कह रही हैं। आगे बताया गया, ये कहाँ चला गया जी, ये आगे बताया गया, आगे देखेंगे कि जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं। वो किसी से भी कहती थी तो सबको पता था कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति बहुत वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। दादी माँ करती कुछ नहीं थी, लेकिन वही होता है ना कि जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं घर में, वो कराते रहते हैं कि ये करो, वही करो, वैसे करो, और वो नहीं रहते हैं तो जैसे विलंब हो जाता है कार्य करने में। उन्हीं दिनों की, कहाँ चला जा रहा है जी, उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। अब उन्हीं दिनों की बात है, शादी के ही समय की बात है कि अचानक लेखक बता रहा है कि ये एक दिन दोपहर को जब वापस घर लौटा, कौन, लेखक, तो जो बाहरी निकसार है, निकसार घरों में होता है उसारा जिसको बोलते हैं, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, किसी पर बिगड़ रही थी अर्थात किसी को डांट रही थी, किसी पर गुस्सा हो रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। अब किस पर बिगड़ रही थी, रामी की चाची खड़ी थी और उन्हीं पर वह बिगड़ रही थी। और क्या कर रही थी, सो ना होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दे। वो कह रही हैं कि रुपये जो है सूद के आज दे दे। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। ये दादी माँ धन्नों से बिगड़ते हुए कह रही थी। क्या कह रही थी कि जो रुपये मैंने तुमको दिए हैं सूद के आज ही के आज दे दो। तो डांट रही है, तेरी आंखों में तो शर्म ग्राम की चीज़ है नहीं, मांगने आई थी तो नाक रगड़ती फिरती, किसी ने नहीं दिया, मैं तुम्हें पैसे दी, और जब तुम्हें लौटाने की बारी आई तो आजकल कर रही है कि फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। बता रहे हैं क्या अब तुम्हारे लिए दूसरी फसल होगी। आगे वो धन्नो बता रही हैं, धन्नो अभी रामी की चाची, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी।
जैसे आपके चित्र में दिखाया गया है। देखिए दादी माँ ऐसे उंगली करके डांट रही हैं और वो आंचल पकड़ करके नीचे झुकते हुए, पैरों की तरफ देखते हुए झुकी हुई बोली कि बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। अब वो धन्नो की चाची, रामी की चाची बोल रही हैं कि दूंगी मालकिन, दोनों हाथ आंचल से पकड़े हुए पैरों की ओर झुकी हुई बोल रहे हैं कि बिटिया की शादी है, आप दया नहीं करेंगी तो कौन करेगा, उसका निस्तार कैसे होगा, उसका बेड़ा पार कैसे होगा। तब आगे दादी कह रही हैं हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। ठीक से नहीं आ रही। क्या हुआ? चलिए आगे देखेंगे। तो दादी माँ कह रही है कि हट हट, अभी मैं नहा के आ रही हूँ, और वह पीछे हट गई। तब लेखक ने कहा, क्या कहा? कहाँ पढ़ा रहे हैं? जाने दो दादी। देखिए ये क्या लिखा है, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। अब लेखक बता रहा है कि मैंने दादी से क्या कहा कि जाने दो दादी, बेचारी गरीब है, कभी दे देगी। तब वो बोल रही है दादी चल चल, चला है समझाने। और दादी अब लेखक को डांट रही है कि चल चल, चला है हमको समझाने, है ना। तो आगे है, इसको आगे देखेंगे। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। तो कहाँ पढ़ा रहे हैं? दिख नहीं रहा अभी? यहाँ देखिए, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। अब क्या हुआ कि वो लेखक कह रहा है कि मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत जाने के बाद मैं इस प्रसंग को भूल सा गया कि ये जो प्रसंग हुआ, यानी कि दादी माँ जो है वो रामी की चाची को डांट रही थी या पैसे के लिए, पता चल गया कहाँ पर? तो रामी चाची मिल गया। तो लेखक बता रहा है कि मैं इस प्रसंग को भूल गया था कि कभी ऐसी घटना भी हुई थी। वह अब क्या हुआ कि एक दिन रास्ते में रामी की चाची लेखक से मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। अब जो है कि रामी की चाची अर्थात धन्नो जो है लेखक से मिली रास्ते में, तो वह दादी को आशीर्वाद दे रही थी। क्या दे रही थी आशीर्वाद? कि पूतो फलो और दूधो नहाओ, ऐसे महिलाएं आशीर्वाद देती हैं। फिर मैंने पूछा क्या बात है। अब लेखक कह रहा है कि मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो क्या बात है? उसने विह्वल होकर कहा उरीण हो गई बेटा। अब उरीण हो गई का अर्थात यहाँ पर ये बताया गया कि जो पैसे मैंने लिए थे उस पैसे से मुझे छुटकारा मिल गया। उरीण हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। अब वो धन्नो बता रही है, धन्नो चाची, कि बेटा मैं उरीण हो गई, मैंने मेरे सारे कर्ज माफ़ हो गए, मैंने कर्ज दे दिए, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। वो बता रहे कि हमारी मालकिन का भगवान भला करे, यानी कि दादी माँ को आशीर्वाद दे रही थी। और क्या करी, कल ही आई थी, और दादी माँ को करी है कि कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। अब वो धन्नो कह रही है कि जो पीछे का जो कर्ज था वो तो माफ़ किया ही, उसके अलावा क्या किया उन्होंने, इसके अलावा ये किया कि 10 रुपये का नोट और दे करके बोली कि देखना धन्नो, जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे मेरी बेटी है ना, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। वो बता रही है कि जो हमारी मालकिन है वह क्या है, देवता है।
आगे देखेंगे, इसको पहले हम इरेज कर दें, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए लिखा है उस रोज, अब यहाँ पर देखिए, उस रोज तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा धनों से कि उस रोज तो बहुत डांट रही थी, आज कैसे 10 रुपया दे दी, पीछे का माफ भी कर दी। तब वह धनो बता रही है कि वह तो यस बड़े सर। लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी तो न तो क्या लाभ। तो कह रहे हैं कि ये तो बड़े लोगों का काम है कि थोड़ा डांटे, यदि रुपया दे करके भी न डांटे यस तो उससे क्या लाभ। मैं मन ही मन, लग रहा है कि फिर चलिए, तो यहाँ पर देखिए मैं ही मन, अब लेखक कह रहा है कि मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। जब धनो चाची ने ये बात कहा कि बड़े लोगों का काम है, रुपया देकर डांटे बिना तो क्या लाभ, तो मन ही मन लेखक हंसता हुआ आगे बढ़ गया। फिर क्या हुआ, किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। यदि घर में विवाह, शादी विवाह का माहौल होता है तो क्या होता है, घर की जो औरतें होती हैं, आस पड़ोस की जो औरतें होती हैं, वो 4-5 दिन पहले से ही रात भर गीत गाना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा क्या होता है, विवाह की रात को अभिनय भी होता सर, है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, ये मौसम का थोड़ा आपकी सा, आवाज नहीं आ रही है। चलिए अभी आएगी आवाज, अभी आ रही है, आवाज आ ही नहीं रही है उनकी। अभी जो है कि आवाज आ रही है। रात भर गीत गाती हैं। यहाँ बताया गया कि सुनाई नहीं रहा है ठीक से। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। ये शादी विवाह का जब माहौल होता है घरों पे, तो औरतें क्या करती हैं, रात भर गीत गाती। बार बार मीटिंग डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ देखिए, किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। देखेंगे घरों पे जब विवाह का माहौल होता है तो रात भर औरतें क्या करती हैं, गीत गाती हैं। फिर क्या होता है, विवाह की रात को अभिनय भी होता है। जब विवाह होता है तो जिस दिन बारात जाती है, बारात जाने के बाद घर पे औरतें कुछ अभिनय भी करती हैं, नाटक भी करती हैं, जिसमें एक कथा होता है। आगे देखेंगे, यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। क्या होता है उस अभिनय में, कि विवाह से लेकर के और पुत्र के जन्म होने तक की सारी घटनाएं उस अभिनय में दिखाई जाती हैं, और सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। जितने भी पार्ट हैं, पात्र हैं, सभी औरतों के द्वारा ही किया जाता है। लेखक कह रहा है कि मैं बीमार होने के कारण, लेखक बीमार था जिसके कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, क्योंकि वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। यदि आपको आवाज़ सही नहीं जा रही है तो उस, चलिए आगे देखेंगे। तो कह रहा है कि बीमार होने के कारण लेखक बारात में नहीं जा सका था, और उसके बाद उसके मामा का लड़का यानी कि ममेरा भाई, किसके, लेखक का ममेरा भाई राघव भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, इसलिए वह भी बारात नहीं जा सका और वह दालान में सो रहा था। इस पर क्या किया, औरतों ने उस पर आपत्ति की कि इसको यहाँ दालान में नहीं सोना चाहिए, यहाँ पर अभिनय होगा और हम औरतें अभिनय करेंगी, इसलिए उसने उस दालान में सोने से औरतों ने क्या किया, आपत्ति किया। इसके बाद क्या हुआ, दादी माँ बिगड़ी, दादी माँ बिगड़ी, कहाँ चला जा रहा है।
चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, ठीक है।